वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। मैं आचार्य चंद्रभूषण, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। आज आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा मातम्य क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग करके प्रलोक में मुक्ति मिलती है। हे राजन राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेमाली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। दोपहर तक जब नहीं गया तब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई। उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाओ पता लगाओ हेमालिनी कहाँ गया। जब सेवकों ने पता लगाया कि हेमालिनी अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है तो राजा ने हेमालिनी बुलाने की आज्ञा दी और हेमालिनी राजा कुबेर के सन्मुख डरता हुआ कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसी समय राजा ने क्रोध में आकर के अपने सेवक हेमालिनी को श्राप दिया कि जा, तूने मेरे भगवान के सेवा में देरी की, अपराध किया, तू जा मृतलोक में तो कोड़ी हो जा और अपनी पत्नी से वियोग बिछुड़ जाएगा। ऐसा महान श्राप जब हेमालिनी को मिला तो हेमालिनी मृतलोक में आकर के कोड़ी हो गया। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृतलोक में आकर उसने महान दुख भोगा, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। पिछले जन्मों की सुधि के कारण इस जन्म में भी वह भगवान का निरंतर भजन करता रहा और वह हिमालय के तरफ निकल पड़ा। आगे चल करके मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहाँ ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभायमान था। उनको देखकर वह हेमालिनी वहाँ गया और उनको प्रणाम करके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए जिसके कारण से तुझे यह महान दुख मिला। इस पर हेमालिनी बोला, हे मुने, मैं यक्ष राज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेमालिनी है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर के कोड़ी का दुख भोग। इससे मैं कोड़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरा उद्धार अवश्य करूँगा। यदि तू आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेमालिनी बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने स्वरूप में आ गया, अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों
को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत से समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और अंतिम समय स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा और भाव भक्ति और विश्वास के साथ में एकादशी महात्म्य का व्रत करता है, भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। निरंतर एकादशी के दिन निरंतर भगवान का भजन चिंतन करना चाहिए। और मैं आचार्य चंद्रभूषण, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। जय जय श्री राधे राधे राधे। हर हर महादेव शंभो।